नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सल फैक्ट विद ब्रदर्स पर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा इतना ज़्यादा गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद हमारी जो प्रमुख और ऐतिहासिक किताबें हैं, रामायण और महाभारत, उनको कभी वो जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। और तो और जो वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि जो पश्चिमी दुनिया के देश है, उन्होंने इसे एक माइथोलॉजी यानी कि इसे एक कहानी बता के नकार दिया। और वहीं जो उनके जो बड़े बड़े आर्कोलॉजिस्ट हैं और उनके जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो इसे हमेशा नकारते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे और एनालाइज करेंगे क्या ये सच है या झूठ है। क्या अखंड भारत में निर्मित ये जो दो किताबें हैं, ये सच में है या नहीं है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है। और हम और भी बहुत सारे सवालों के बारे में जानेंगे, और हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि साबित करते हैं कि रामायण और महाभारत सच थी। और हम कोरिलेट करेंगे साइंस के जो टर्म्स है उनको रामायण से। जैसे कि जो रामायण के अंदर वानर सेना है वो नियंदरथल मैंस हो सकते हैं, और वहीं जो रामायण के अंदर जाम्बवन है वो यटी हो सकते हैं। और इनके सबूतों को एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नियंदरथल मैंस जो होते हैं वो बहुत पुरानी स्पीशीज थी ह्यूमंस की, जो कि अमेरिका मतलब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और वहीं जो मिडल ईस्ट है यानी कि जो मिडल ईस्ट का एरिया है, उनके कुछ इलाकों में पाए जाते थे। इसका एक सबूत है इंडिया में पाई गई हड़प्पा संस्कृति, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो ये नियंदरथल मैंस आखिरकार इंडिया में क्यों नहीं पाए जाते थे? देखा जाए तो इसके कई सारे रीजंस है कि ये इंडिया में क्यों नहीं पाए जाते थे। इसका जो पहला रीज़न है वो ये है कि बाकी सारे धर्मों की तरह जो हिंदू धर्म है उसके अंदर लोगों को मरने के बाद जलाने की जो प्रथा होती है वो होती है, जिसकी वजह से अगर उनके फॉसिल्स मिले भी होंगे तो वो डिके यानी कि गल गए होंगे। और यही जो साइंटिस्ट है वो जो नियंदरथल मैंस की आदतें बताती है, यानी कि जो पहले के ज़माने के जो ह्यूमंस थे उनकी जो आदतें बताते हैं वो वानर सेना से कई हद तक मैच करती है, जिनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने ये कहा है कि जो नियंदरथल मैंस है वो गुफाओं के अंदर रहते थे, पहाड़ों के अंदर। और वहीं जो वानर सेना है वो भी महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि जो वानर सेना है वो भी गुफाओं के अंदर रहती थी, किष्किंधा के अंदर। वहीं एक मेन फ़र्क उनमें बस ये है कि जो वहीं उनमें सिर्फ एक फ़र्क है वो कि नियंदरथल मैंस की पूंछ होती थी और वानर सेना में पूंछ नहीं होती थी वानरों की। तो देखा जाए तो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उनमें जो पूंछ है उनके फॉसिल सिर्फ इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो शायद डिके हो गए होंगे। वहीं जो नियंदरथल मैंस है उनकी पूंछ के अंदर हड्डी होगी, जिसकी वजह से उनके जो फॉसिल है वो मिल गए होंगे। अब हम बात करते हैं यटी की। तो जो यटी है वो दुनिया के कई सारे पार्ट्स और उनकी कहानियों में प्रचलित है, पर क्या ये यटी जाम्बवन थे या नहीं? तो देखा जाए तो रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि है उन्होंने इसका साफ जिक्र किया है कि जो वानर्स थे वो पोलर रीजन्स यानी कि ऐसी जगह से बुलाए भी गए थे जहाँ या तो कभी सूरज ढलता नहीं है या कभी सूरज उगता नहीं है, जो कि डेफिनेटली पोलर रीजन्स। तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि जो यटी है वो कोई और नहीं जामवंती थे, जो कि उस टाइम पहाड़ों में रहा करते थे। और जामवंत का जिक्र महाभारत में भी हुआ है, जहाँ कृष्ण उन्हें अमर होने का वरदान देते हैं और उन्हें ये भी कहते हैं कि तुम अपनी स्पीशीज़ के आखिरी हो। तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि जो महाभारत है वो हमारा इतिहास है, कोई कहानी नहीं है। और जो रामायण है वो भी हमारा एक इतिहास है, कोई कहानी नहीं है। तो और जो इनके राइटर्स हैं उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा है कि वो एक कहानी लिख रहे हैं। तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि हमारा इतिहास है। और इससे ये भी साबित हो जाता है कि जो भारत था वो अब के भारत से कई गुना बड़ा था। और